बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको बोलने में हकलाहट होती है या लड़खड़ाहट होती है, स्पष्ट नहीं बोल पाते। क्या करेंगे? अगर आपको बोलने में हकलाहट या लड़खड़ाहट है तो रोज सवेरे सूर्य भगवान को जल अर्पित करिएगा, सादा जल, प्लेन वाटर। इसके बाद हंग, ह और ह पर बिंदी, हंग, इस शब्द का जप 10 मिनट तक रोज करिएगा। भोजन में हरी सब्जियों का प्रयोग ज्यादा करिएगा। और एक रत्न आता है, उसको कहते हैं पेरीडॉट। एक पेरीडॉट नाम का रत्न 6-7 रत्ती का चांदी की अंगूठी में दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में शुक्ल पक्ष के बुधवार को पहनिएगा शाम को। और अगर आप इसको पहनते हैं सही समय पर, सही तरीके से, तो आपकी स्टेमरिंग प्रॉब्लम, आपकी हकलाहट की समस्या या लड़खड़ाहट करके बोलने की समस्या दूर हो जाएगी। बहुत बार ऐसा होता है कि लोगों की वाणी बड़ी अभद्र होती है, बड़ी खराब होती है। बात बात में गालियां देते हैं, बात बात में अपशब्द बोलते हैं, अश्लील बातें बोलते हैं, मधुर वचन नहीं होते। क्या करना चाहिए? अगर आपकी वाणी अभद्र है, आप बात बात में गालियां देते हैं और आप अपने इस वाणी को ठीक करना चाहते हैं, तो जल में जरा सी हल्दी मिला करके स्नान करिए। रोज सुबह जल में जरा सी हल्दी मिलाकर नहाइए। स्नान करने के बाद या तो शरीर में चंदन लगाइए या चंदन की सुगंध लगाइए। अपनी तर्जनी उंगली में, इंडेक्स फिंगर में, एक सोने या पीतल का छल्ला बृहस्पतिवार की प्रातः धारण करिए। और जब आप रात में फाइनली सोने जा रहे हैं तो पलंग पे लेटे लेटे नमः शिवाय का जितना ज्यादा आप जप करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। अब अगर आप ऐसे प्रोफेशन में हैं जहां बोलने की बहुत जरूरत पड़ती है, या सामान्य रूप से भी अगर आप अपने जीवन में वाणी को प्रभावशाली बनाना चाहते हैं, तो क्या करेंगे? रोज सवेरे जल में हल्दी मिला करके सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए। इसके बाद हल्दी का तिलक अपने माथे पर और अपने कंठ पर लगाइए। ऐसा रोज करिए। सलाह लेकर के एक पीला पुखराज या एक पन्ना अगर आप धारण करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। और पवित्र भोजन करने का प्रयास करें। भोजन में सात्विकता रखें, मांस मदिरा का प्रयोग ना करें। तो अगर आप ये उपाय करें तो निश्चित रूप से आपकी वाणी प्रभावशाली होगी। जो लोग निरंतर भगवान के नाम का जप करते हैं, जिनके मुख से निरंतर भगवान का नाम निकलता रहता है, उनकी वाणी शुद्ध और मजबूत हो जाती है। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों का। ऐसा क्यों में हम आपकी तमाम जिज्ञासाओं का सरल तरीके से समाधान करने का प्रयास करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि अगर नीले रंग के गणेश जी की मूर्ति हो या नीले रंग के गणेश जी का चित्र हो तो सामान्यतः इनकी पूजा नहीं करनी चाहिए।
ऐसा क्यों? देखिए, भगवान गणेश जो अलग अलग रंग के होते हैं, उनकी मूर्तियां या उनके चित्र वो अलग अलग तरह के प्रभाव जीवन में पैदा करते हैं। नीले रंग के गणपति को उच्छिष्ट गणपति कहा जाता है और ये गणपति तंत्र साधना के गणपति माने जाते हैं। तो सामान्य स्थितियों में अगर आप गणपति तंत्र की उपासना नहीं करते या आपके किसी गुरु ने ऐसा करने का निर्देश नहीं दिया है, तो आप नीले रंग के गणपति की स्थापना और पूजा ना करें। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।